राजस्थान में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के दौरान एक जसवंत नाम के शख्स की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही होती है। लड़की होती है यूपी के हरदोई की। काम के दौरान ही दोनों की आपस में बनने लगती है और फिर धीरे धीरे ये मामला प्रेम प्रसंग तक का जा पहुंचता है। लड़की दूसरे समुदाय की थी। कुछ दिन ऐसे ही बातचीत चलती रही, मेल मिलाप चलता रहा और कुछ वक्त के बाद लड़की को लगा कि उसे शायद जसवंत से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से मिलवाना चाहिए। उसने मिलवाया। घर वाले भी मान चुके थे, लेकिन अचानक से कुछ नई चीज़ों की एंट्री हो जाती है और 1 साल दोनों का प्रेम संबंध चलता है और फिर लड़की को किसी कारण से राजस्थान छोड़कर वापस यूपी के हरदोई में आना पड़ता है। जब वो हरदोई आती है तो लाख कस्में वादे खाकर आती है कि वो जसवंत को कभी भूलेगी नहीं और शायद कुछ यही कमोवेश जसवंत की भी चाहत थी। उसने वादा किया था, कस्में खाई थी कि वो उसी के साथ रहेगा और अपना जो फ्यूचर है वो उसी लड़की के साथ देखता है। उसके घर लौटने के 6 महीने बाद तक दोनों में बातचीत चलती रही। हर रोज रात को बातें होती और फिर वापस सोते, सुबह होती। ये मामला 6 महीने तक, यानी दिनों में कहें तो करीब करीब 150 के ऊपर दिनों तक, यानी 180 के आसपास दिनों तक बातचीत चलती रही। अचानक से लड़की को कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जसवंत अब उसके लायक नहीं है। उसने बातचीत करना धीरे धीरे बंद किया। शुरुआत हो चुकी थी, जसवंत को ये बातें मन में कचोटने लगी थी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब जसवंत उस लड़की को कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस के बारे में बताता है जैसे सुनने के बाद उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर इस दौरान करेगी क्या। छिपने छिपाने की बहुत कोशिश होती है। अंततः जसवंत को वो बुलाती है अपने घर पे। वो भी जाने के लिए तैयार है। राजस्थान से चलकर वो यूपी के हरदोई पहुंचता है। बुधवार की देर रात जब जसवंत उसके घर पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात लड़की अपने परिवार वालों से दोबारा कराती है। परिवार वाले चौंक जाते हैं कि आखिर अब तक तो इन दोनों के बीच बन नहीं रहा था, वापस से कैसे ये सब कुछ हो गया। खाना पीना लोग खाते हैं और सब लोग सोने चले जाते हैं। अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। रात के करीब 2 से 2:30 बजे का समय रहा होगा। बुधवार की देर रात, यानी कल की बात कर रहा हूं। घर वालों को कुछ आशंका होती है। वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खून गिर रहा है और ये जसवंत के शरीर से, उसके बॉडी पार्ट से। और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने जसवंत के ही प्राइवेट पार्ट को काट दिया। अब ये उनके बचने के लिए बात नहीं थी कि उनकी लड़की जो सीधी सादी थी वो भला ऐसे कदम क्यों उठाएगी। जसवंत को तत्काल CHC ले जाया जाता है, जहां पर प्राथमिक उपचार होता है, यानी एक तरीके से कहें तो पट्टी वगैरह कराई जाती है। खून किसी तरीके से रुकता है, लेकिन CHC वाले रेफर कर देते हैं मेडिकल कॉलेज। सुबह के 8 से 9 बज रहे थे। उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। वहां पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस तत्काल पहुंचती है और इधर जो लड़की थी आरोपी दूसरे समुदाय की, वो अपने परिवार के साथ फरार हो जाती है। अब पुलिस के लिए मामला पेचीदा हो चुका है। जसवंत से पूछताछ की जाती है तो वो सोचता है कि किसी तरीके से मामले को दबा लें, क्योंकि जो चोट पहुंची है या फिर लड़की ने जहां पर वार किया वो उसका प्राइवेट पार्ट है। उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि वो कैसे कहे। बाद में वो पुलिस को बताता है। जब पुलिस दबाव बनाती है कि आखिर हुआ क्या है, वो कहता है कि कमरे में हम लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक से उसकी जो महिला मित्र है, प्रेमिका है, उसने सब्जी काटने वाला चाकू लेकर उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। पुलिस को समझ में नहीं आता कि प्राइवेट पार्ट पर वार करेगी, यानी कुछ तो ऐसा इन दोनों के बीच में हुआ होगा। धीरे धीरे पता चलता है कि एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि लड़का जबरी, मतलब उससे जबरदस्ती कर रहा था एक तरीके से, और कह रहा था कि अगर वो उसके साथ शादी नहीं करेगी तो फिर वो उसके अपने प्रेम के दौरान, यानी उनका जो भी प्रेम प्रसंग रहा 1 साल तक, उसके दौरान उसने जो निजी तस्वीरें ली हैं लड़की की, उसके वीडियो बनाए हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देगा। और शायद यही कारण था कि लड़की ने उसकी जबरदस्ती के आगे
ये कदम उठाया। लड़की अपने परिवार के साथ फरार है। इधर 10 बजे सुबह का समय हुआ होगा गुरुवार का, लड़का भी फरार हो जाता है, यानी जसवंत, जिसके साथ ये पूरा हादसा हुआ। अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है, लोग हैरान रह जाते हैं कि भला ऐसा भी कांड होता है कुछ। और ये पहला मामला नहीं है, यूपी में कई बार ऐसे मामले देखने को मिले। इसके अलावा इससे पहले संत कबीर नगर में भी एक प्रेमिका ने अपने 20 साल के प्रेमी को पहले होटल में बुलाया और वहीं पर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था। सुनवाते हैं पहले पुलिस क्या कुछ बता रही है इसमें। देखिए, मामला थाना मल्लाव अंतर्गत एक मोहल्ले का है, जहां पर जसवंत, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, अपने एक पूर्व परिचित महिला से मिलने आया था। दोनों में बातचीत के दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। उसी में उक्त महिला द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया था। जिसे तत्काल स्थानीय पीएचसी ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। आरोपी महिला का हिरासत में लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। लड़का राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला था और लड़की जो थी वो मल्लाहा थाना क्षेत्र हरदोई यूपी का, वहां की रहने वाली थी। बुधवार को लड़की और लड़के एक दूसरे से लड़की के घर पर ही मिलते हैं। सब कुछ ठीक ठाक था, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं लगता, कानो कान भनक नहीं थी कि अंततः लड़की कुछ ऐसा कदम उठाएगी या फिर लड़का किसी तरीके से रात में दबाव बनाएगा या मजबूर करेगा। लेकिन कहानी बहुत आसान लग रही है, पर कुछ लोगों का कहना है कि कहानी इतनी आसान नहीं है। जिस हिसाब से लड़की फरार हो चुकी है, लड़का फरार हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं इस कहानी में कुछ और एंगल है। इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि कुछ यही कहानी कमोबेश यूपी के संत कबीर नगर में भी हुई थी, जहां एक लड़की अपने मित्र के साथ, प्रेमी के साथ एक होटल में पहुंची थी और वहीं पर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा मामला बना कि लड़की ने ब्लेड से ही अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। उसे भी ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई चल रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आजकल जिस तरीके से माहौल बन चुका है कि प्रेम के दौरान या फिर जो भी कुछ होता है, एक लोगों के अपने रिलेशन के दौरान कुछ इस तरीके की तस्वीरें, वीडियो बनाते हैं और अंततः ये उन्हीं के खिलाफ सबूत बन जाती है। एक तरीके का वो सबूत जिसका इस्तेमाल कोई भी दबाव बनाने के लिए या मजबूर करने के लिए कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद समझ में आता है कि अपराध को कभी भी दबाना या छिपाना नहीं चाहिए। उसे उजागर करिए, पुलिस के पास पहुंचिए, कानूनी रास्ता अपनाइए, ताकि भविष्य में इस तरीके के अगर आरोपी अपराधी हों तो वो ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। लाइव हिंदुस्तान पर फिर मुलाकात होगी क्राइम कथा के अगले एपिसोड में कल, क्योंकि हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम लाइव हिंदुस्तान पर रात 10 बजे आपके लिए क्राइम कथा का हर दिन एक नया एपिसोड लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शुक्रिया, नमस्कार।